सो मैं आज जा रहा हूँ एक बहुत ही बहुत ही बहुत ही रोमांचक ट्रिप पे और आपको साथ लेके चल रहा हूँ। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। काफ़ी टाइम से वेट हो रहा था यार, मैं खुद वेट कर रहा था कि मैं कब ट्रिप पे निकलूँ। टाइम ही नहीं लग पा रहा था, ऑफिस का काम इतना ज़्यादा हैवी हो गया था। अब फाइनली एक ट्रिप होने वाली है, बहुत ही बढ़िया ट्रिप होने वाली है, स्पेशल ट्रिप। सो यार ये ट्रिप होने वाली है 7 से 8 दिन लंबी, जिसके रोज़ एक एपिसोड शूट करूँगा मैं डे वाइज, एंड उसको डालूँगा थोड़ा डिले करके ही, क्योंकि मैं इतना प्रो नहीं हूँ अभी कि मैं डेली अपलोड कर सकूँ एडिट कर करके। सो ये एक एपिसोडिक सीरीज़ आएगी पूरी। आई एम होपिंग कि 6 से 7 एपिसोड आए इस सीरीज़ के, अच्छे से बिल्कुल बहुत ही सारी चीज़ें कवर करके, जिसमें सारे ड्रोन शॉट्स होंगे और पूरा इंफॉर्मेशन होगी। और ये मेरी ट्रिप है स्पीति वैली की ट्रिप, जिसको मैं शिमला से स्टार्ट करने वाला हूँ, देन उसके बाद नारकंडा, देन नारकंडा से चिटकुल, कालपा, ताबो, काजा, वहाँ से चंद्रताल लेक और फिर मनाली से फिर दिल्ली। तो ये पूरा एक राउंड सर्किट होगा स्पीति वैली का, एंड इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। और ये मैं कर रहा हूँ एकदम सोलो तो नहीं, मेरी प्यारी नई नवेली 20 दिन पुरानी ग्रैंड आइडन न्यूज़ मेरे साथ है। ग्राउंड क्लियरेंस भले ही कम हो, जिगरा बहुत तगड़ा है, सस्पेंशन एकदम न्यू है। सो ट्रिप होगी भयंकर, बहुत ही रोमांचक और एकदम थ्रिल से भरी। आई गेस शिमला अभी 150 किलोमीटर बचा है और चंडीगढ़ 30 किलोमीटर। सो चलो साथ में चलते हैं। न्यू मॉर्निंग और ये ट्रैफिक से भरी मॉर्निंग, बताओ। शिमला में सुबह सुबह ट्रैफिक लगा हुआ है, टाइम हो रहा है 10 सुबह के, और ये पूरी सर्कुलर रोड जाम हो रखी है। धीरे धीरे स्नेल की तरह चलते जा रहे हैं, धीरे धीरे, पता नहीं कहाँ तक ट्रैफिक है। सो यार आज मैं जा रहा हूँ शिमला में तारा देवी मंदिर। तो शिमला आप घूमे तो होंगे, माल रोड घूम लिए होंगे, रिज घूम लिए होंगे, क्राइस्ट चर्च घूमे होंगे, बट तारा देवी मंदिर आपने 100% मिस कर दिया होगा, क्योंकि ये थोड़ा आउटस्कर्ट्स में है शिमला से। कितने किलोमीटर है ये? इट्स 17 किलोमीटर फ्रॉम मेन शिमला। शिमला पहुंचने का सफ़र खुद में ही एक्सपीरियंस है। घुमावदार पहाड़ी रास्ते, हर मोड़ पे नया व्यू, चारों तरफ देवदार के पेड़, नीचे गहरी खाइयाँ और ऊपर क्लाउड्स जैसे हाथ बढ़ाकर छू सकते हो। रास्ते थोड़े छोटे हैं, ट्रैफिक भी मिलेगा, बट यही तो हिल स्टेशन का चार्म है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। और फिर अचानक से एक मोड़ पे शिमला नज़र आना शुरू हो जाता है। ये पहला व्यू ही बता देता है कि अगले कुछ दिन कितने खूबसूरत होने वाले हैं। सो यार शिमला के ट्रैफिक से निकल के पहुंच गए हैं तारा देवी मंदिर के एंट्री गेट पे। ये कुछ इतना सुंदर दिखता है, ये काफ़ी स्टीप हाइट है इसकी। अभी चलते हैं एक बार ऊपर लेके गाड़ी, ये अपनी गाड़ी खड़ी है अभी ना यार। ड्रोन का फर्मवेयर अपडेट हो रहा है, मैं घर पे करना भूल गया, तो अभी अपडेट हो रहा है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। और भाई वेदर बहुत बढ़िया हो रहा है, एकदम कूल, कोई गर्मी नहीं है, कोई ठंड नहीं है, एकदम बहुत ही बढ़िया वेदर हो रहा है। अभी एंट्री गेट से एंट्री लेते हैं और फिर चलते हैं ऊपर। यहाँ से कुछ 2.5 किलोमीटर दूर है,
पर स्टीप हाइट है बहुत ज़्यादा। यहाँ से व्यू आप चेक करो, बहुत ही मेस्मराइजिंग व्यू है। और यहाँ पर पार्किंग का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये यहाँ से फ्री पार्किंग है एकदम, उधर से लेके उधर तक। ये मंदिर का रास्ता है, ऊपर दिख रहा है वहाँ है मंदिर। यार यहाँ तो पोपट हो गया, ड्रोन उड़ाने अलाउड नहीं है, पहले ही लिखा हुआ है यहाँ पे। पहाड़ों में आए और मंदिर की सीढ़ियाँ ना चढ़ी, ऐसा हो सकता है भला? इधर रिवाज सा बन गया एकदम। आप यार यहीं पे जूते उतार सकते हो, यहाँ पर शू रैक्स भी है वैसे तो, पर अगर आप यहाँ भी उतार दोगे तो दिक्कत नहीं है। कुछ ज़्यादा भीड़ भी नहीं है आज, बहुत ही मिनिमल सा क्राउड है। आप यहीं पे रख सकते हो, चल सकते हो। ये है मंदिर की एंट्रेंस, अभी चलते हैं ऊपर। हर जगह लोगों ने चुनड़ियाँ बांधी हुई हैं मन्नत मांगने के लिए। और यहाँ से शिमला का वैली व्यू। यार इस मंदिर के गेट के आगे भी आप वीडियो नहीं बना सकते, ना किसी को वीडियो कॉल कर सकते। तो यहाँ पर साइड में मैं आपको कुछ इसके बारे में बताता हूँ। ये मंदिर कुछ 250 साल पुराना है और इसको 2018 में रीबिल्ड किया था। और ये सेन डायनेस्टी से बिलोंग करता है। वहाँ के जो किंग थे उनके ड्रीम में तारा देवी आई थी, तो उन्होंने उनके ड्रीम से फिर ये मंदिर बिल्ड करवाया 250 साल पहले। ये कुछ 7200 फीट की ऊंचाई भी है और यहाँ से ब्रेथ टेकिंग, मेस्मराइजिंग, आप क्या क्या वर्ड यूज़ कर सकते हो, वैसे व्यूज़ हैं। पूरी वैली का व्यू है। छोटे छोटे घर, बहुत ऊंचाई पे आया था ये एकदम से। शिमला वाली रोड से काफ़ी स्टीप चढ़ाई है यहाँ के आने के लिए। यहाँ पर ड्रोन बिल्कुल बैन है। मैं लेके आया, ऊपर तक लाया, फिर मैं उसको वापस गाड़ी में रख आया। आई रिस्पेक्ट देयर डिसीजन कि अंदर वीडियो नहीं बना सकते, ड्रोन नहीं उड़ा सकते। ज़रूर कोई रीज़न होगा इस चीज़ के लिए। फॉरेस्ट, पाइन वुड्स, इनकी हाइट बहुत मैसिव है, नीचे से ऊपर तक। यार सुबह नुकसान हो गया। ये इसका गिम्बल जो है ये खुल तो रहा है और ये बंद नहीं हो रहा। ये देखो, ये बीच में अटक जाता है। अब ये ठीक करवाना पड़ेगा। अब यार दिल्ली जाके गिम्बल ठीक करवाना पड़ेगा। पता नहीं कितना खर्चा आएगा इसमें। हुआ गया था, मैं एक पोल पे इसको स्टिक करके मैग्नेटिक माउंट से और वीडियो बना रहा था खुद की वॉकिंग वाली, जो भी आप देखी भी होगी इससे पहले शॉट में। और एक आंटी आई तो उन्होंने हाथ मारा और ये नीचे गिरा और नीचे गिरते ही इसके गिम्बल बोल गया। अच्छा हुआ कैमरा वैमरा नहीं टूटा, एटलीस्ट गिम्बल ही है। इसको थोड़ा सा आई थिंक रिपेयर भी हो सकता है ये पता नहीं नया डालेगा तो पूरा कैमरा ही ख़राब है मतलब ये। फाइनली पार्किंग मिली है और अभी ये पहले लिफ्ट की टिकट की लाइन है, ये फिर लिफ्ट की भीड़ है। चलो यार लिफ्ट से तो ऊपर आ गए। अभी खड़ी चढ़ाई और है थोड़ी सी, 400-500 मीटर की। माल रोड की पार्किंग से लिफ्ट लेने के बाद
500 मीटर की खड़ी चढ़ाई करने के बाद फाइनली पहुंच गए हैं छाकू मंदिर के रोपवे ऑफिस। टिकट ले लिया, 1 वे एडल्ट टिकट 300 रुपये का है। अब यहाँ से एक लिफ्ट जो हमें ले जाएगी 13th फ्लोर तक, जहाँ से रोपवे की एंट्री है। एंड दिस इज द रोपवे राइड। नीचे देखो तो पूरा शिमला शहर बिखरा हुआ नजर आता है। वैसे रोपवे से आपको मंदिर डायरेक्टली नजर नहीं आता, लेकिन ये आपको सीधा ले जाता है छाकू टेम्पल, जो है 8000 फीट की हाइट पे। ये राइड ही अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। अब मंदिर की तरफ चलते हैं। फिर से चढ़ाई। मंदिर जाने के लिए भाई चढ़ाई 100% करनी पड़ेगी। बहुत ही बढ़िया जगह है, बहुत ही पीसफुल है। जय श्री राम के नारे लगाओ। तो बहुत सारे तरीके हो गए हैं यहाँ आने के। आप देख सकते हो ये पीछे एस्केलेटर शुरू हो गई है पार्किंग तक की। आप पार्किंग तक की गाड़ी लगाओ पार्किंग में और एस्केलेटर से ऊपर आ जाओ। बहुत ईजी हो गया है। मैं अभी रोपवे से ऊपर आया हूँ, आपने देखी है क्लिप्स रोपवे वाली। और यहाँ पे बंदर सबका कुछ ना कुछ छीन रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से रहना। चश्मा, बैग, खाने का सामान तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तारा देवी मंदिर और छाकू मंदिर का एक बहुत ही सिग्निफिकेंस है शिमला में, कि दोनों मंदिर ही पूरी शिमला की रक्षा करते हैं। इसीलिए दोनों मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत ही लोग आते हैं यहाँ पे। दर्शन हो गए हैं बहुत अच्छे से। अभी पैदल नीचे चलते हैं, वो भी एक्सपीरियंस लेना है, और फिर माल रोड घूमते हैं थोड़ा सा। चलो अब नीचे का रास्ता दिखाता हूँ आपको, पैदल नीचे जाने का। चढ़ना ऊपर मुश्किल है, बट उतर तो आप बहुत ईजीली सकते हो। तो इसीलिए मैंने 1 वे टिकट लिया था, जो कि 300 रुपीज़ का आया था। और बहुत ही क्रेजी एक्सपीरियंस है। मतलब 4-5 मिनट की राइड होगी और वो बहुत ऊपर लेके आ जाता है आपको। और नीचे का व्यू शिमला का पूरा 360 व्यू दिखता है आपको। पाइन वुड्स दिखते हैं बहुत सारे, नीचे का पैदल का रास्ता दिखता है, गाड़ी पार्किंग दिख जाती है, और शिमला का बहुत ही प्यारा व्यू दिखता है। और बहुत ईजीली आप ऊपर आ जाते हो। रोपवे से उतर कर हल्का सा चढ़ाई है, बट माल रोड से आपको थोड़ा सा ऊपर चढ़ना पड़ेगा। माल रोड से चार स्टीप वेल है, आई गेस 100 मीटर ईच, तो 400 मीटर के आसपास हो जाता है वो। और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आओ यार, बहुत आसानी से आ रहे हो। आप टैक्सी भी लेके आ सकते हो, वो पर सवारी के हिसाब से टैक्सी चार्ज करती है और आपको ऊपर तक छोड़ देती है। फिर आप 20 रुपये का एस्केलेटर लेके ऊपर। और यार यहाँ तो जितनी बार आ जाओ उतनी बार कम है। कितना सुंदर रास्ता है, पर बस नीचे उतरने के लिए ऊपर चढ़ने के लिए नहीं। पूरा फॉरेस्ट। फाइनली काफ़ी दूर पैदल उतर कर अभी माल रोड पे आ गए हैं। अभी आपको द रिज दिखाता हूँ। ये है शिमला का फेमस माल रोड। यहाँ आप बस चिल कर सकते हो, सुकून से स्ट्रॉल कर सकते हो, और हाँ, बंदरों से अपनी आइसक्रीम भी जिनवा सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट, एंटरटेनमेंट गारंटीड। बबल मशीन से बबल फुला के बच्चा बन सकते हो। और जब स्काई ऑरेंज होने लगे ना, बस यहीं सनसेट देखने के लिए माल रोड पे रुक जाना। व्यू इतना सुकून देगा, फोन भूल जाओगे। ये है हमारा चर्च वाला एरिया। ये चर्च काफ़ी सालों पुराना चर्च है। ये ब्रिटिश ने आके बिल्ड किया था यहाँ पे। एंड बहुत ही खूबसूरत, और इस टाइम तो क्लाउड्स भी बहुत ही ऑसम हो रखे हैं। अभी चलते हैं जहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हो। यहाँ से नीचे आपको दिखेगा लोअर बाजार, जहाँ पर बहुत सारी शॉप्स हैं। जो यार शिमला की माल रोड है वो बहुत बड़ी है। आप 1 किलोमीटर के आसपास लगा लो लेफ़्ट टू राइट। अब उसके नीचे भी जा सकते हो, एक और स्टेप नीचे, वो भी पूरी माल रोड है। स्टेप ऊपर जब घूमते हो जहाँ पर रिज है, वो रिज बोलते हैं। रिज क्रॉस करके आप चर्च के अपोजिट साइड, तो वहाँ पर भी पूरी माल रोड है। हर तरीके के आपको रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, आपको जो खाना है वो मिल जाएगा। बहुत ही कूल जगह है ये। सनसेट को देखने का भी अपना ही मज़ा है। अब वहाँ पे आराम से पीसफुली बैठो, सूरज को देखो, सूरज की जो नरमी है उसको महसूस करो। एंड
इस व्यू के साथ सनसेट तो और भी ज़्यादा हैपनिंग हो जाता है। बहुत ज़्यादा टायरिंग डे हो गया यार आज का। ये वीडियो अब यहीं ख़त्म करते हैं। अब मैं पहुंचता हूँ अपने होटल और नेक्स्ट स्टॉप के लिए तैयारी करता हूँ। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।